Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of VLSI, that is very large scale integration hardware description language. जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स की कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं जिनमें सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे बेस्ड हमें आउटपुट मिलती है। और जब हम सीक्वेंशियल सर्किट्स की बात करते हैं तो वो जो सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं हमारे, दे डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट एज वेल एज द पास्ट इनपुट्स, राइट। तो उसके रिलेटेड हम लोगों ने कल लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द रजिस्टर्स। रजिस्टर्स, शिफ्ट रजिस्टर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वीएचडीएल की लैंग्वेज में अगर हम लोगों ने लिखना हो रजिस्टर्स के बारे में या कोडिंग्स करनी हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर्स की। रजिस्टर्स क्या होते हैं? दे आर द डिजिटल सर्किट्स जिनके अंदर हम n बिट इंफॉर्मेशन, नॉट ओनली सिंगल बिट बट n बिट इंफॉर्मेशन, मोर देन 1 बिट की इंफॉर्मेशन जो है वो 1 बिट करके हम फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो जनरली रजिस्टर्स जो हैं वो डी फ्लिप फ्लॉप से बने हुए होते हैं। तो काफी सारे, जैसे एक फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक टाइम पे एक बिट को स्टोर करके उसके रिलेटेड आपको आउटपुट दे सकता है। तो जब हम शिफ्ट रजिस्टर्स की बात करते हैं तो उसमें वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स जिनको हमने कंबाइन किया हुआ है। तो जब हम उन फ्लिप फ्लॉप्स को कंबाइन करते हैं तो इन कॉम्बिनेशन दे मेक अ रजिस्टर, राइट। तो रजिस्टर्स जो हैं वो एस आर से या जेके फ्लिप फ्लॉप से भी बनाए जा सकते हैं, बट जनरली हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करते हैं क्योंकि उनकी फंक्शनिंग बहुत सिंपल होती है, राइट। अब फंक्शनिंग सिंपल का क्या मीनिंग है? फंक्शनिंग सिंपल का मीनिंग है कि जो डी फ्लिप फ्लॉप है वो हम लोग सारे जानते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप जो है हमारा, उसमें अगर जीरो इनपुट देते हैं तो हमें जीरो आउटपुट मिलती है और अगर वन इनपुट देते हैं तो हमें वन आउटपुट मिलती है, राइट। तो इसकी फंक्शनिंग सिंपल है, तो इससे जो सर्किट है उसको बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो दैट इज़ वाई हम इसको मोस्टली प्रेफर करते हैं। अदरवाइज वी कैन मेक इट विद एस आर, विद जे के, विद एनी ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स, टी फ्लिप फ्लॉप्स के साथ भी बना सकते हैं। तो जो रजिस्टर है, रजिस्टर में आउटपुट डेटा इधर इन सीरियल फॉर्म और इन पैरेलल फॉर्म। जो रजिस्टर हैं वो किसी भी तरीके से आपकी आउटपुट जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सीरियली भी आप उनसे आउटपुट ले सकते हैं एंड पैरेलली भी आप उनसे आउटपुट ले सकते हैं। तो सीरियल आउटपुट का मतलब क्या है? That the data is transferred out of the registered 1 bit at a टाइम। तो अगर हम सीरियल आउटपुट की बात करते हैं तो वहां पे क्या चीज होती है कि यहाँ से आप इनपुट दोगे, काफी सारे आपने फ्लिप फ्लॉप्स इन सीरीज कनेक्ट किए एंड आपको यहाँ पे जो लास्ट में आउटपुट मिलेगी दैट विल कम बिट बाय बिट, इन सीरीज आपको आउटपुट मिलेगी। और अगर आप पैरेलल की बात करते हो तो पैरेलल फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ से आपने इनपुट दी और Q3 से, Q2 से, Q1 से, Q0 से आप पैरेलली आउटपुट जो है उसको कनेक्ट करके आप आउटपुट ले सकते हो। तो इस तरह से हम किसी भी तरीके के किसी भी फॉर्मेट के अंदर अपने रजिस्टर्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं और किसी भी तरीके से आप उसकी आउटपुट ले सकते हैं, चाहे आप सीरियली आउटपुट लें चाहे आप पैरेलली आउटपुट लें। तो द सर्किट डायग्राम फॉर अ 4 बिट रजिस्टर एंड इट्स VHDL कोड जो है दैट इज गिवन हेयर। तो अगर आप 4 बिट रजिस्टर की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि ये हमने फ्लिप फ्लॉप्स यूज किए, 0 1 2 3, चार फ्लिप फ्लॉप्स यूज कर रहे हैं हम, इनको क्लॉक सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज सिंक्रोनस काइंड ऑफ अ रजिस्टर। जैसे हम लोग कल डिस्कस किया था कि सिंक्रोनस टाइप्स के भी हो सकते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स और असिंक्रोनस टाइप्स के भी हो सकते हैं। तो सिंक्रोनस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो क्लॉक सिग्नल है वो सबको सेम क्लॉक सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है और साथ में रीसेट सिग्नल भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि अगर आप इनिशियली सबको रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट सिग्नल को 1 कर देंगे तो सारे के सारे आउटपुट जो है वो रीसेट हो जाएंगे। 0000 से आपका फ्लिप फ्लॉप जो है, आपका रजिस्टर जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम अलग अलग इनपुट्स दे रहे हैं, D3, D2, D1, D0, राइट। तो दिस इज अ 4 बिट रजिस्टर। अभी ना ये सीरियल है ना ये पैरेलल है, इट इज जस्ट अ सिंपल 4 बिट रजिस्टर, राइट। तो अगर इसका कोड लिखना हो हमें रजिस्टर का तो हम कैसे लिखेंगे? लाइब्रेरी आई ट्रिपल ई सेमीकॉलन यूज आई ट्रिपल ई डॉट स्टैंडर्ड अंडरस्कोर लॉजिक अंडरस्कोर 1164 डॉट ऑल सेमीकॉलन एंटिटी रजिस्टर इज पोर्ट
राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, डी इनपुट है, कॉलन इन टाइप की है, स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर बनाया हम लोगों ने, 3 डाउन टू 0, देन क्लॉक और जो रीसेट हैं वो दोनों भी इन टाइप के हैं लेकिन वो स्टैंडर्ड लॉजिक हैं, वेक्टर नहीं है, सेमीकोलन। क्यू इट इज आउटपुट टाइप, ये भी स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर है, 3 डाउन टू 0, यानी कि 4 बिट की इनपुट्स हैं और 4 बिट्स की ही आउटपुट हैं। क्लॉक और रीसेट सिंगल बिट के हैं तो इसलिए उन्हें सिंपल स्टैंडर्ड लॉजिक से डिक्लेयर कर दिया। एंड रजिस्टर एंटिटी फिनिश हो गई यहाँ पे। अब आर्किटेक्चर स्टार्ट किया, आर्किटेक्चर में आ गया बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ किसका, रजिस्टर का। रजिस्टर क्या है, आपकी एंटिटी है। इज बिगिन किया, प्रोसेस किस पे लगाया, क्लॉक और रीसेट पे। बिगिन करेंगे, अगर रीसेट की वैल्यू 1 है तो क्यू में क्या चला जाएगा, 0 0 0 0, ऑल जीरो चले जाएंगे। एल्स इफ नहीं तो, अगर ये रीसेट की वैल्यू 1 नहीं है तो फिर चेक करेंगे क्या क्लॉक इवेंट आया है, और क्लॉक की वैल्यू 1 है, अगर क्लॉक की वैल्यू 1 है तो Q will get the value of D, सिंपल। क्योंकि D इनपुट जो भी होगी, अगर D इनपुट 0 है तो Q will be 0, अगर D इनपुट 1 है तो Q will be 1। सिमिलरली अगर D0 की आउटपुट Q0 को जा रही है, D1 की Q1 को, D2 की Q2 को, D3 की Q3 को, तो हमें बार बार उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो वी कैन सिंपली राइट Q gets the value of D, सिंपल। वो भी स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर है 3 डाउन टू 0, इनपुट भी स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर है 3 डाउन टू 0, तो उनकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली उनके अंदर चले जाएंगी। एंड इफ, एंड प्रोसेस, एंड बिहेवियर, सिंपल 4 बिट रजिस्टर बनाया, सिंपल VHDL कोड के साथ उसकी वैल्यू जो है वो हमें मिल गई, राइट। तो नाउ नाउ टॉक अबाउट एन बिट रजिस्टर। तो ये तो था 4 बिट रजिस्टर। अब अगर एन बिट रजिस्टर्स बनाने हो तो एन बिट मतलब एन की वैल्यू 8 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कितने भी डिफरेंट साइजेस के रजिस्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हम करवा सकते हैं और उनके लिए कोड डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली हम फ्लिप फ्लॉप्स लगा सकते हैं, राइट। तो प्रीवियस सेक्शन में हमने 4 बिट रजिस्टर किया, अब हम एन बिट रजिस्टर कर रहे हैं। तो अगर n की वैल्यू फॉर एग्जांपल 8 है, राइट, तो उसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, लाइब्रेरी IEEE यूज IEEE, वैसे ही एंटिटी स्टार्ट करी रजिस्टर 8, उसका नाम रख दिया इज, जेनरिक लगाया, यहाँ पे एक जेनरिक पैरामीटर यूज किया जिसकी वैल्यू है n, विच इज इंटीजर टाइप, एक वेरिएबल लगाया हमने जो n है, जिसका नाम n है, n टाइप का वेरिएबल है, n उसका नाम है, इंटीजर टाइप का वो वेरिएबल है और उसकी वैल्यू क्या है, कॉलन इक्वल्स टू 8। हमें याद होना चाहिए कि जब हम सिग्नल्स की बात करते हैं तो वी लेस देन इक्वल्स टू का साइन डालते हैं गेट्स द वैल्यू ऑफ के लिए, और जब हम जेनरिक वेरिएबल की बात करते हैं तो उसमें हम उसकी वैल्यू को कॉलन इक्वल्स टू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कांस्टेंट वैल्यूज को प्रोवाइड कर दी, n की वैल्यू दे दी, d की वैल्यू कितनी होगी, इन टाइप स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर n-1 डाउन टू 0। वाई वी हैव रिटन हेयर n-1 कि यहाँ पे हमने n की वैल्यू को डिफाइन कर दिया 8, अगर इसकी वैल्यू को हमने 16 करना हो, 32 करना हो, 64 करना हो, एनी वैल्यू कैन बी टेकन, एनी वैल्यू का रजिस्टर हम लोग बना सकते हैं। तो इसलिए जब हम इनपुट लेंगे तो वो इनपुट किसके बराबर होगी, जितनी वैल्यू का आपका रजिस्टर है, जितनी वैल्यू का आप बनाना चाहते हो उससे -1 डाउन टू 0। ऑब्वियसली अगर 8 का होगा तो 0 टू 7 जाएगा, अगर 16 का होगा तो 0 टू 15 होगा, या 15 डाउन टू 0 होगा, राइट। तो दैट इज वाई n-1। तो n की वैल्यू आप चेंज करेंगे तो अंदर ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। अगर यहाँ पे आप 7 लिख दोगे तो देन एवरी टाइम यू हैव टू चेंज दिस इंटीजर, एवरी टाइम आपको यहाँ पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो बेटर ऑप्शन इज कि एक बार चेंज किया, यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो गया, तो n-1 लिख दो। d इनपुट के लिए भी और q आउटपुट के लिए भी ऐसे ही क्लॉक और रीसेट की वैल्यू स्टैंडर्ड लॉजिक सिमिलर रहेगी। आर्किटेक्चर स्टार्ट किया, बिहेवियर ऑफ रजिस्टर 8 इज, बिगिन किया, प्रोसेस लगाया क्लॉक और रीसेट पे, रीसेट की वैल्यू अगर 1 है तो q विल गेट 0 0, अदर्स पे देन q की वैल्यू 0 आ जाएगी। अदरवाइज जब क्लॉक इवेंट आएगा, क्लॉक की वैल्यू 1 आएगी तो q विल गेट द वैल्यू ऑफ d। एंड इफ, एंड प्रोसेस, एंड बिहेवियर, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ चेंज क्या किया, यहाँ पे एक जेनरिक इंटीजर हमने ऐड कर दिया, एक कांस्टेंट लगा दिया और उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एंटिटी में थोड़ा सा चेंज किया और हम 4 बिट रजिस्टर को 8 बिट रजिस्टर बना सकते हैं, राइट। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हम जेनरिक के साथ यूज करते हैं। इट इज यूज टू सेट द वैल्यू टू 8, 16, 32, 64, एनी टाइप ऑफ एनी बिट ऑफ रजिस्टर, राइट। तो कॉलन इक्वल टू हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, जेनरिक पैरामीटर विद द असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए। अब बात करते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स की।
शिफ्ट रजिस्टर्स क्या हैं? जैसे कि नॉर्मल रजिस्टर्स को हम यूज़ कर सकते हैं स्टोरेज पर्पसेस के लिए, राइट? तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ होती हैं। सो दे आर ऑल्सो हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग द डेटा फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर। जो शिफ्ट रजिस्टर्स हैं हमारे, उनके अंदर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है कि वो एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में भी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इस तरह के जो रजिस्टर्स अगर हम यूज़ करते हैं जिनके अंदर हम फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर डेटा को शिफ्ट कर पाएँ विद ईच क्लॉक पल्स, और बेसिकली यूज़ और इनको स्टोरेज और ट्रांसफ़र ऑफ डिजिटल डेटा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो इस टाइप के रजिस्टर्स को हम बोलते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स। उनको ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप से हम लोग बना सकते हैं और हर एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट जो है उसको स्टोर कर सकता है। तो एन फ्लिप फ्लॉप्स अगर हम लोग लगाएंगे तो वो एन बिट्स को स्टोर कर पाएंगे। तो आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप जो है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट की तरह वर्क करेगा। मींस फर्स्ट की आउटपुट सेकंड की इनपुट बनेगी, सेकंड की आउटपुट थर्ड फ्लिप फ्लॉप की इनपुट बनेगी, थर्ड की आउटपुट फोर्थ फ्लिप फ्लॉप की इनपुट बनेगी। सो समथिंग लाइक दैट आपके फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो वर्क कर सकते हैं और उनको हम शिफ्ट रजिस्टर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो वी ऑल नो कि जो शिफ्ट रजिस्टर्स हैं वो 4 टाइप्स के हैं मेनली जो हमारे पास, सीसो, सीपो, पीसो, पीपो, यानी कि सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट एंड पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो ये 4 तरह के बेसिक जो हमारे शिफ्ट रजिस्टर्स हैं जिनके अंदर सीरियल इन सीरियल आउट, नाम से क्लियर हो रहा है। सीसो सीरियली इनपुट करेंगे डेटा को, सीरियली ही आउटपुट लेंगे। सीरियल इन पैरेलल आउट, सीरियली इनपुट करेंगे बट आउटपुट उनकी हम पैरेलली कलेक्ट कर सकते हैं। पैरेलल इन सीरियल आउट, पीसो, पैरेलली डेटा देंगे उनको, टर्न बाय टर्न सबको डेटा देंगे। मींस इकट्ठे एक ही टाइम के सारे बिट्स को डेटा हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, इनपुट प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जो हमारी आउटपुट है वो हमें सीरियली मिलेगी, बिट बाय बिट मिलेगी, वन बाय वन मिलेगी, राइट? और लास्ट वन इज द पीपो, दैट इज पैरेलल इन पैरेलल आउट। उसमें क्या है, पैरेलली ही डेटा इनपुट करेंगे और पैरेलली ही हम लोग आउटपुट उससे कलेक्ट कर पाएंगे। तो लेट्स design a 4-bit serial in parallel out shift register using D flip flops। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सीरियली कनेक्ट करना पड़ेगा, टेकन आउट ऑफ द रजिस्टर इन, लेकिन जो आउटपुट्स हैं वो हमारी पैरेलल में हमारे पास आएंगी। जब डेटा बिट्स को हम सीरियली कनेक्ट करेंगे बट आउटपुट्स को हम पैरेलली लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या हो रहा है, यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, यहाँ से उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, इनपुट दे रहे हैं, सीरियल इनपुट दे रहे हैं डी को, क्लॉक सिग्नल सबको कनेक्ट किया है सिंक्रोनसली, राइट? यहाँ से डी इनपुट दी, जो Q1 की आउटपुट है वो किसकी इनपुट हो गई, D2 की इनपुट हो गई। Q और D कनेक्ट कर दिया और यहाँ से Q1 की आउटपुट हमने आउटपुट भी निकाल ली, क्योंकि सीरियली इनपुट कर रहे हैं बट आउटपुट हम बिट बाय बिट सारी बिट्स पे चेक कर रहे हैं, सारी आउटपुट बिट्स पे चेक कर रहे हैं। तो Q के साथ हमने क्या कर दिया, आउटपुट को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमने निकाल ली उसकी आउटपुट। तो यहाँ से हमें Q1, Q2, Q3, Q4 पैरेलली हमें इसकी आउटपुट मिल जाएगी और जो D इनपुट है वो Q1 D2 से कनेक्ट होगा, Q2 D3 से कनेक्ट होगा, Q3 D4 से कनेक्ट होगा और Q4 से हमें आउटपुट हमारी मिल जाएगी। दिस इज द 4-बिट सीपो शिफ्ट रजिस्टर, राइट? तो इसके लिए कोड कैसे लिखेंगे हम, लाइब्रेरी IEEE यूज IEEE एंटिटी स्टार्ट करी, शिफ्ट 4 इज, पोर्ट में क्या लिखा, इनपुट कॉमा क्लॉक, इनपुट टाइप के स्टैंडर्ड लॉजिक है। क्यू जो है इट इज आउटपुट टाइप 1 to 4 या 3 down to 0 कर सकते हैं या 1 to 4 कर सकते हैं, एज यू विश। एंड किया शिफ्ट 4, आर्किटेक्चर स्टार्ट किया, एक सिग्नल ले लिया एक्स्ट्रा आर्किटेक्चर के अंदर, स्टेट कॉलन डाला, स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर 1 to 4, राइट? तो स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर हमने कहाँ से कहाँ यूज किया, 1 to 4 स्टेट नाम का ले लिया, ठीक है? अब क्या स्टेट चल रही है उस टाइम के ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये सिग्नल डिजाइन कर रहे हैं, राइट? बिगिन किया, प्रोसेस लगाया क्लॉक पे, अगर क्लॉक इवेंट 1 है, क्लॉक की वैल्यू 1 है, देन स्टेट 4 में क्या जाएगा, सिग्नल, इनपुट सिग्नल जाएगा। स्टेट 3 में कौन सा सिग्नल जाएगा, स्टेट 4 वाला। स्टेट 2 में कौन सा जाएगा, स्टेट 3 वाला। स्टेट 1 में कौन सा जाएगा, स्टेट 2 वाला। एंड इफ एंड प्रोसेस, क्यू में कौन सा सिग्नल जाएगा, स्टेट वाला, राइट?
तो स्टेट की जो भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर किस में चले जाएंगी, क्यू के अंदर जाके सेव हो जाएंगी। दैट मीन्स क्या चल रहा है, ये नंबर 4 है, नंबर 4 में कौन सी वैल्यू जा रही है, इन वाली वैल्यू जा रही है। फिर ये नंबर 3 है, उसमें कौन सी वैल्यू जा रही है, इसके वाली वैल्यू जा रही है, जो स्टेट 3 की वैल्यू है, राइट। जो 4 की वैल्यू है वो 3 में जा रही है, जो 3 की वैल्यू है वो 2 में जा रही है, जो 2 की वैल्यू है वो 1 में जा रही है। सो हेयर यू कैन सी हेयर स्टेट 4 में कौन सी वैल्यू जा रही है, इनपुट वाली, 3 में 4 वाली, 2 में 3 वाली, 1 में 2 वाली। तो टोटल स्टेट में सारी वैल्यूज आ गई, 1 to 4 में सारी सारी स्टेट्स आ गई उसकी, और वो सारी की सारी स्टेट्स किस में चले जाएंगी, क्यू के अंदर चले जाएंगी इकट्ठी एक साथ। तो क्यू में हमें डायरेक्टली हमारे आउटपुट जो है वो मिल जाएगी। तो एंड प्रोसेस करेंगे और एंड बिहेवियर करेंगे, राइट। तो दिस डिस्क्राइब्स कि 4 बिट सीपो रजिस्टर जो है वो किस तरह से वर्क करता है। सीरियल इनपुट इन ले रहा है, 4 बिट पैरेलल आउटपुट सिग्नल्स हैं उसके, राइट मोस्ट बिट Q4 है, लेफ्ट मोस्ट बिट Q1 है। तो जैसे जैसे शिफ्टिंग परफॉर्म हो रही है राइट टू लेफ्ट, उनको हम टेम्पररी सिग्नल के अंदर उसको स्टोर करते चले जा रहे हैं, और फिर उसके बाद एक साथ हमने अपना सिग्नल जो है उसको Q आउटपुट को असाइन कर देना है और हमें आउटपुट मिल जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर्स की, 4 बिट पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, तो इसके अंदर हमारे पास एक सिग्नल एक्स्ट्रा हम लोग जो ऐड करते हैं दैट इज शिफ्ट और लोड, कि कब शिफ्ट करना है और कब लोड करना है। अगर ये सिग्नल की वैल्यू 0 होगी तो हम लोड करेंगे उसमें डेटा को, राइट। और जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो हम डेटा को शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे ताकि वो आउटपुट पे चला जाए, राइट। तो अगर ये डेटा लो है, अगर इस सिग्नल की वैल्यू लो है, तो द डेटा इज अप्लाइड टू द डी इनपुट ऑफ द रिस्पेक्टिव फ्लिप फ्लॉप्स। तो डी इनपुट से सिग्नल अंदर चला जाएगा, फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर चला जाएगा। उसके बाद जब क्लॉक पल्स आएगी, फ्लिप फ्लॉप विल बी सेट, इफ इट्स डी इनपुट इज 1 तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो सेट हो जाएगा, अगर डी इनपुट 0 है तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो रीसेट हो जाएगा। तो देयरफॉर ऑल द 4 बिट्स विल बी स्टोर्ड साइमल्टेनियसली इन द रजिस्टर्स। तो सारी की सारी जो बिट्स हैं वो साइमल्टेनियसली रजिस्टर के अंदर सेव हो जाएंगी जब हम लोड बोलेंगे उसको, राइट। तो व्हेन द मोड कंट्रोल लाइन, तब ये जब शिफ्ट लोड वाली जो कंट्रोल लाइन है जब इसकी वैल्यू हाई होगी, यानी कि शिफ्ट एक्टिव हाई हो जाएगा और क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, तो डेटा जो है वो शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, इट विल स्टार्ट शिफ्टिंग, राइट। तो उसके अंदर ये देखिए क्या चीज हो रही है, यहाँ पे हमने क्या लगाया, सर्किट लगाया, जिसके अंदर हम यहाँ से D0 D1 D2 D3 क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली दे रहे हैं एज इनपुट्स, राइट। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट और लोड जो जो हमारी कंट्रोल लाइन है वो यहाँ पे कनेक्टेड है, और जो कंट्रोल लाइन है उसके अंदर एक लाइन जो है वो नेगेटिव वाली है, दूसरी लाइन जो है वो पॉजिटिव वाली है, राइट। तो जब ये नेगेटिव वाली लाइन यहाँ पे जब 0 आएगा, जब यहाँ पे 0 आएगा, तो ये वाला जो आपका गेट है, एंड गेट है, इट विल नॉट वर्क, बिकॉज एंड गेट विल वर्क ओनली व्हेन दोनों सिग्नल्स 1 होते हैं, राइट। तो जब यहाँ पे डेटा आ रहा है एंड देन आफ्टर यहाँ पे आपका जो शिफ्ट लोड बार सिग्नल है, जब ये यहाँ पे 0 आएगा तो नॉट गेट के थ्रू यहाँ पे 1 चला जाएगा। जब यहाँ पे 1 चला जाएगा तो क्या होगा, D1 में जो भी इनपुट है वो यहाँ पे आ जाएगी, D2 की इनपुट आ जाएगी, D3 की इनपुट यहाँ पे लोड हो जाएगी इस एंड गेट के अंदर, राइट। उसके बाद जैसे ही शिफ्टिंग वाला सिग्नल जो है वो 1 होगा तो ये लोड वाला सिग्नल जो है वो बंद हो जाएगा, लोड वाला ये डाटा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें आ चुका है और गेट वाले यहाँ पे आ पहुंच चुका है। तो अब शिफ्टिंग स्टार्ट होगी, तो डी की जो आउटपुट है, डी वाले ये वाले जो फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो क्यू पे चली जाएगी, क्यू की इनपुट यहाँ पे जाएगी, और जो भी ये इनपुट होगी उसके अकॉर्डिंगली आपका और गेट नेक्स्ट सिग्नल को वो डाटा प्रोवाइड कर देगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्यू की आउटपुट जब ये वाले एंड गेट को जाएगी तो वो इस और गेट के थ्रू नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को दे देगा, जब ये वाली नेक्स्ट को जाएगी तो ये नेक्स्ट को दे देगा। तो इस तरीके से आपका डेटा जो है टर्न बाय टर्न लोड होगा और टर्न बाय टर्न ही शिफ्ट होगा, राइट। तो दिस विल बी पैरेलल इन सीरियल आउट।
पैरेलली आप डेटा को इनपुट करोगे, डेटा इकट्ठा इनपुट के ऊपर जाएगा, लेकिन शिफ्ट होगा सीरियली। तो सीरियली शिफ्ट होगा तो वन बाय वन करके जो यहाँ पे आउटपुट थी वो नेक्स्ट वाले को चले जाएगी, जो यहाँ पे आउटपुट थी वो नेक्स्ट को चले जाएगी, जो यहाँ पे थी वो नेक्स्ट की इनपुट पे चले जाएगी, एंड सीरियली वी विल गेट आउटपुट ओवर हेयर एट दिस Q3। और यहाँ पे हमने क्लॉक सिग्नल और क्लियर सिग्नल जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट करे हुए हैं, और क्लियर सिग्नल जब वर्क करेगा तो सारी आउटपुट्स जो हैं वो इनिशियली जीरो हो जाएंगी। फिर क्लॉक सिग्नल जब आएगा तो टर्न बाय टर्न हमारा जो सिग्नल है वो शिफ्ट होगा। तो लेट्स सी कि इसका कोड कैसे बनाएंगे हम। लाइब्रेरी IEEE यूज IEEE एंटिटी शिफ्ट रजिस्टर स्टार्ट किया, डी टाइप का है, स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर 0 to 3 है, SL और क्लॉक शिफ्ट लोड मतलब जो कंट्रोल लाइन है, कंट्रोल सिग्नल है हमारा, और क्लॉक ये स्टैंडर्ड लॉजिक टाइप के हैं, वेक्टर नहीं है क्योंकि इसमें एक टाइम पे या 0 होगा या सिग्नल 1 होगा। जो Q है वो आउटपुट टाइप का है, स्टैंडर्ड लॉजिक है, एंड करेंगे शिफ्ट रजिस्टर, आर्किटेक्चर स्टार्ट करेंगे। बिहेवियर ऑफ शिफ्ट रजिस्टर इज टेम्परेरी सिग्नल लिया 0 to 3 जिसमें टेम्परेरी वैल्यू स्टोर होगी, एंड देन आफ्टर Q के अंदर उसकी वैल्यू जो है बाद में एंड में परमानेंट वैल्यू को स्टोर कर देंगे जो टेम्परेरी की वैल्यू होगी। बिगिन किया, प्रोसेस स्टार्ट किया क्लॉक पे, फिर बिगिन किया इफ क्लॉक इवेंट एंड क्लॉक इज इक्वल्स टू 1, दोनों चीजें अगर 1 है देन क्या होगा, फिर चेक करेंगे शिफ्ट रजिस्टर की वैल्यू क्या है। अगर 0 है तो टेम्प में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये 1 है तो क्या होगा, टेम्प 1 में टेम्प 0 की, टेम्प 2 में टेम्प 1 की, टेम्प 3 में टेम्प 2 की, यानी कि वो वैल्यू जो है वो शिफ्ट होके नेक्स्ट नेक्स्ट पे पहुंच जाएंगी। एंड इफ एंड प्रोसेस, और एंड में क्यू में कौन सी वैल्यू आएगी, टेम्प 3 वाली, जो लास्ट वैल्यू यहाँ पे आई थी वो वैल्यू क्यू के अंदर चले जाएगी। राइट तो इसी तरह से जब ये प्रोसेस को हम कंटिन्यूस करेंगे, बार बार कंटिन्यू करेंगे इस प्रोसेस को, या फॉर लूप के अंदर लगा देंगे, 4 टाइम्स चलाएंगे या 3 टाइम्स चलाएंगे, तो टर्न बाय टर्न हमें क्यू में से सारी की सारी वैल्यूज जो है वो मिलती चली जाएंगी। राइट तो दिस कोड डिस्क्राइब्स द 4-bit शिफ्ट रजिस्टर दैट इज पैरेलल इन सीरियल आउट, जो शिफ्ट लोड के ऊपर वर्क करता है, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। पहले लोड करेंगे फिर उसके बाद शिफ्ट करेंगे। राइट तो नेक्स्ट आ गया हमारा पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितनी वैल्यूज हमें डी से मिल रही हैं उतनी ही सेम टाइम पे हमारे क्यू पे अपीयर होंगी। क्लॉक सिग्नल एज इट इज कनेक्टेड है, डी सिग्नल एज इट इज कनेक्टेड है, क्यू सिग्नल एज इट इज कनेक्टेड है, और हमें इनपुट देंगे तो साथ में ही आउटपुट मिल जाएंगे। डी भी 0 to 3 है, क्लॉक सिग्नल है, क्यू भी 0 to 3 है, बिहेवियर स्टार्ट किया, टेम्परेरी सिग्नल लिया 0 to 3, प्रोसेस क्लॉक में उसको चेक किया, टेम्परेरी में कौन सी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, और एंड प्रोसेस के बाद क्यू में कौन सी वैल्यू आ गई, टेम्परेरी की वैल्यू आ गई। तो क्यू में टेम्परेरी की वैल्यू जाएगी तो ऑटोमेटिकली Q0, Q1, Q2, Q3 में टेम्प 0, टेम्प 1, टेम्प 2, टेम्प 3 की वैल्यू आएगी, जिसके अंदर कौन सी वैल्यू जा रही थी, टेम्प 0 में D0 की, टेम्प 1 में D1 की, टेम्प 2 में D2 की, टेम्प 3 में D3 की। तो अल्टीमेटली आपकी वैल्यूज जो है वो उनके अंदर स्टोर हो जाएंगी। राइट तो दिस इज कि हम किस तरह से पैरेलली सारी बिट्स जो हैं उनको आउटपुट के ऊपर शो कर सकते हैं। राइट तो अगर हमने जेनरिक यूज करना हो, यहाँ पे 8 बिट की जगह हमने ज्यादा वैल्यू के जो सिग्नल्स हैं उनको यूज करना हो, ज्यादा नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स लगाने हो, ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स को ट्रांसफर करना हो, देन व्हाट वी हैव टू डू, n की वैल्यू लेंगे n-1 डाउन टू 0 इनपुट साइड पे भी और आउटपुट साइड पे भी शिफ्ट n को शिफ्ट करना है, n टाइम्स शिफ्ट करना है। राइट तो शिफ्ट n प्रोसेस लगाएंगे, वेट कब तक वेट करेंगे, जब तक क्लॉक इवेंट नहीं आ जाता। राइट इफ l इज इक्वल्स टू 1 देन q में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, w, यानी कि जो टेम्परेरी वैल्यू है हमारी, जो इनपुट की वैल्यू है, w इज द इनपुट। राइट जब l की वैल्यू 1 होगी, लोड की वैल्यू 1 होगी, तो q में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, w की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद लूप चलाएंगे, qi विल गेट द वैल्यू ऑफ qi प्लस 1, तो वो शिफ्टिंग वाली वैल्यूज जो है वो उसके अंदर आ जाएंगी। तो Q0 में Q1 की वैल्यू, Q1 में Q2 की वैल्यू, Q2 में Q3 की वैल्यू, और एंड लूप करेंगे कब तक, 0 से लेके n-2 तक। और जो आपकी इनपुट है वो किस में आ जाएगी, Qn-1 में, मतलब वो रोटेट हो जाएगा एक तरीके से, और वो सारी इनपुट जो है वो Qn-1 में आके सेव हो जाएगी। सो 8 बिट का अगर शिफ्ट रजिस्टर आपने बनाना हो तो इस तरह से हम उसको डिजाइन कर सकते हैं।
इसी तरह से वी कैन डिजाइन द यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, जो आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसको भी हम डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग आर VHDL कोड। VHDL कोड के अकॉर्डिंगली आप अपने सिग्नल को डिजाइन कर सकते हैं, राइट। तो अब उसको कैसे डिजाइन किया हम लोगों ने, शिफ्ट रजिस्टर को अगर हमने यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर बनाना है तो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर बेसिकली होता क्या है, इट इज बेसिकली एक ऐसा रजिस्टर जो आपके लिए हर एक फंक्शन को परफॉर्म करता है। यानी कि आप एक ऐसा रजिस्टर बनाओगे जो सीसो सीपो पीसो पीपो सारे फंक्शंस को अकेला इकट्ठा परफॉर्म कर सकता है। इट कैन बी यूज्ड एज अ बाई डायरेक्शनल रजिस्टर ऑल्सो, राइट। तो मीन्स कि उसमें क्या दे रहे हैं हम, सीरियली भी उसको कनेक्ट किया हुआ है, पैरेलली भी इनपुट्स दे रहे हैं, पैरेलल आउटपुट्स भी ले रहे हैं, क्लॉक सिग्नल भी है उसके साथ में, और उसके अंदर हम कुछ स्टेट्स चेक कर रहे हैं। 0 0 पे नो चेंज, 0 1 पे पैरेलल इन, 1 0 पे शिफ्ट लेफ्ट, 1 1 पे शिफ्ट राइट। तो इस तरह से हम कुछ स्टेट्स के साथ उसको डिफाइन करके वी कैन सी के किस तरह से हमने उसमें काम करना है, राइट। तो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का VHDL कोड यू कैन सी हेयर, लाइब्रेरी IEEE यूज IEEE एंटिटी यूनिवर्सल रजिस्टर इज पोर्ट। पोर्ट में हमने क्या किया, क्लॉक लिया, IR IL कॉलन, मतलब शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट के लिए, राइट। या हम यहाँ पे IR और IL दो सिग्नल्स ले रहे हैं एक्स्ट्रा, वो हम आगे यूज करेंगे। इन टाइप के हैं, स्टैंडर्ड लॉजिक है। S लिया स्टेट्स के लिए, 1 डाउन टू 0 लॉजिक वेक्टर बनाया, जो हमने ये चीज करी है S1 S0, राइट। तो उसकी वैल्यू 0 0 होगी, तो स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। 0 1 पे पैरेलल डेटा इनपुट पे आ जाएगा, 1 0 पे लेफ्ट शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे, 1 1 पे राइट शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो D जो है वो इनपुट है आपका 3 डाउन टू 0, Q आउटपुट है 3 डाउन टू 0। एंटिटी एंड हो गई, आर्किटेक्चर स्टार्ट किया, टेम्पररी सिग्नल लिया 3 डाउन टू 0, और उसको वैल्यू क्या दे दी हमने, 1 0 1 0। ये वैल्यू हमने उसको टेम्पररी वैल्यू अभी प्रोवाइड कर दी है, राइट। बिगिन किया प्रोसेस, जो है क्लॉक इवेंट पे लगेगा, केस S पे लगेगा। अगर S की वैल्यू 0 0 है तो Q टेम्प में Q टेम्प की वैल्यू आ जाएगी, राइट। मतलब कोई चेंज नहीं होगा, जो हमने वैल्यू दी है वही वैल्यू एज इट इज हमें आउटपुट पे मिल जाएगी, राइट। अगर 0 1 है तो क्यू टेम्प में कौन सी वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू आएगी, राइट। 0 1 पे कौन सी वैल्यू आएगी, पैरेलल इन, राइट। 0 1 पे हमें स्टेट्स याद होनी चाहिए, 0 0 पे नो चेंज, 0 1 पे पैरेलल इन, यानी कि डी में जो भी वैल्यू है वो हम क्यू टेम्प में उसको सेव कर लेंगे। 1 0 पे क्या होता है, शिफ्ट लेफ्ट, और 1 1 पे शिफ्ट राइट, राइट। तो 1 0 पे क्यू टेम्प को क्या मिलेगा, IL लेफ्ट शिफ्ट वाला सिग्नल उसके साथ एंड हो जाएगा, क्यू टेम्प 2 डाउन टू 0, और एंड उसके साथ में कंकैटिनेट कौन सा सिग्नल करेंगे, IL वाला सिग्नल, लेफ्ट बिट वाला सिग्नल जो है उसको साथ में कंकैटिनेट कर देंगे, तो मतलब वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, राइट। एंड देन अदर्स केस में, मतलब 1 1 वाले केस में क्या हो जाएगा, इट विल गेट द वैल्यू ऑफ IR राइट शिफ्ट वाला सिग्नल एंड क्यू टेम्प 3 डाउन टू 1। तो अब राइट शिफ्ट हो जाएगा तो उधर वाला सिग्नल जो है वो, मतलब जीरो एक्स्ट्रा जीरो जो है वो उसके साथ में अटैच हो जाएगी और वो शिफ्ट राइट हो जाएगा। उसके अंदर एक्स्ट्रा जीरो लेफ्ट साइड की एंड में अटैच होगी और वो शिफ्ट लेफ्ट हो जाएगा। एंड केस, एंड इफ, एंड प्रोसेस, क्यू की वैल्यू कौन सी होगी अब, क्यू टेम्प वाली, एंड देन एंड बिहेवियर, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट today's lecture about the shift registers, किस तरीके से shift registers वर्क करते हैं, किस किस टाइप के shift registers हैं, और उन्हें उनका VHDL कोड हम लोग कैसे बना सकते हैं, right? So this was all about today. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them live. Till then, take care and bye bye.